जाल रेट पर बजरी की ऊंची उड़ान। जाल का रेट जो है वो अचानक से ऊपर आ गया है 300, 350 और 400 रुपए। ये जाल का बहुत अच्छा रेट है, लेकिन ये अचानक ऊपर आया तो लोग जो है वो एक कंफ्यूजन है। लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम बजरी खत्म करके हट जाते हैं, रेट गिरा हुआ होता है, उसके बाद हम खत्म कर देते हैं। खत्म करके जैसे ही हम हटते हैं, देखते हैं रेट फिर ऊपर उड़ गया। तो ये होता क्या है कि जब बजरी आपके पास है, रेट नीचे आया हुआ है। जैसे ही बजरी आपके पास से निकल गया, रेट ऊपर चला गया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐसा होता है। देखें, अभी इस टाइम पे जाल का रेट है हाई, अप है जाल का रेट 300, 350, 400, और हो सकता है आने वाले वक्त में ये 500 से 550 पर चला जाए। ये टाइम कैसा टाइम है, आप मुझे बताएं। इस टाइम पे आप क्या करेंगे? क्या आप बजरी खरीदेंगे या फिर बेचेंगे? देखिए, असूलन मैं आपको बताता हूँ, अभी इस टाइम जाल का रेट हाई हुआ हुआ है, तो ये बेचने का टाइम है। आप लोगों के बेचने का टाइम है, क्योंकि जब मैक्सिमम रेट खुलता है जाल का, तो उस टाइम पे आपको चाहिए कि आप बेचें। आपने गलत किया, आपने उस टाइम पे दे दिए जब ये सस्ते थे। अब लोग ये कहते हैं कि कितना सस्टेन करें, मतलब कि जब सस्ते थे तो उस वक्त क्या करें, आप मुझे बताओ। यानी कि अगर जब सस्ते थे तो कंगनी कहाँ से पूरी करें? मैं आपको बताता हूँ। जब ये सस्ते थे ना, तो आपको चाहिए था या तो आप मजीद परचेजिंग करते, या जो आपके पास बर्ड से खामोशी से महंगा दाना ही खिला के उनकी आप ब्रीडिंग लेते रहते, जमा कर लेते अपने पास। क्योंकि भाई हर तीन, देखें, 3 महीने जाल का रेट नीचे आ जाता है बजरी का, फिर 3 महीने बहुत ऊपर चला जाता है, फिर 2 महीने थोड़ा सा नीचे आता है, और उसके अगले 3 महीने और नीचे आ जाता है। अब आप इस बात को समझ जाएं कि जब भी रेट नीचे आएगा तो घबरा के अपने बजरी बेचने नहीं है आपने। आपने क्या करना, उस टाइम पे अपनी जेब से खिलाएं और तादाद बढ़ाएं, ब्रीडिंग आती रहनी चाहिए। फायदा आपको हो जाएगा जैसे ही 3 महीने बाद रेट खुलेगा। और अगर आपके पास बल्क में बजरी अवेलेबल होगा, सोचें आप, अगर 400 से 450 से या 500 से रेट खुलता है, और ऐसे में अगर आपके पास बजरी के 300, 400 दाने हैं या 200 दाने हैं, तो आप अंदाजा लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो, आपका दाने का भी खर्चा पूरा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये, आप लोग किस तरह से कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखें, बात यह है कि जैसे अभी इस वक्त जाल का रेट हाई हो गया, तो लोगों के अंदर ना एक लालच आ जाती है। वो कहते हैं यार, जब जाल वाले ही 500 का ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें तो ये रखने चाहिए। भाई, इस वक्त खरीदारी का टाइम ही नहीं है, आपको इस वक्त खरीदने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जाल का रेट हुआ हुआ हाई। इस वक्त जो भी बंदा बजरी लेगा तो उसको जाहिर सी बात है 600, 700 का पड़ेगा। राइट, ऐसा ही है ना, 600, 700 का पड़ेगा। तो आप लोग इस टाइम पे लालच करते हैं, जब चीज महंगी हो जाती है, तो भाई उस टाइम पे आप खरीदोगे तो आपको मैक्सिमम रेट पे मिलेगा। ठीक है, जब ये हो जाएंगे सस्ते, तो बजाय इसके कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस चीज की स्टॉकिंग कर लो, ब्रीडिंग करवा लो या परचेजिंग कर लो, आप डर जाओगे। आप बोलोगे यार 250 पे आ गया ये। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, 250 से नीचे नहीं जा सकता। 250 से नीचे जाएगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा, यानी कि लोग कभी दोबारा रखेंगे नहीं। और कोई दुकान वाला, कोई एक्सपोर्टर, कोई भी डोमेस्टिक एक्सपोर्टर ये नहीं चाहता कि लोग बजरी रखना ही छोड़ दें। वो आपको खुद सपोर्ट करते हैं, खुद से मतलब कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम इनसे भी माल उठाते रहें और आगे पार्टी को भी अच्छे रेट पे देते रहें। तो वो आपको बेसिकली कभी नहीं चाहेंगे कि आप इसको खत्म करें बजरी को। तो 250 पे जब आ गया था, तो मैंने कहा था कि ये कुछ ही दिनों में, चूंकि अभी सीजन भी चल रहा है, इस वक्त जो है वो ब्रीडिंग का टाइम आ जाता है, तो इस वक्त डिमांड भी बढ़ जाती है और फिर एक्सपोर्ट भी हो जाता है, मुल्क से बाहर चला जाता है। अब मुल्क से बाहर कई लोग कहते हैं कि यार इसकी एक्सपोर्ट बंद है, ऐसे है वैसे। देखें, एक्सपोर्ट बंद है ना, इस मुल्क में बहुत सारी चीजें बंद है, लेकिन फिर भी हो जाती है। ठीक है, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन उस वक्त बनाया था जब दुनिया भर में न्यूक्लियर पर काम करने पर पाबंदी लगी हुई थी। आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछिएगा, मुझे इसलिए पता है, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने बुक्स रीड की हैं। तो जिस वक्त पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एटम बम बनाया, उस वक्त बम बनाने पे पाबंदी थी। तो आप सोच लें कि जो मुल्क पाबंदी होने के बावजूद बम बना सकता है, वो फिर परिंदे क्या चीजें हैं यार। ठीक है, बॉर्डर से यूं चीजें क्रॉस होती हैं, गधों के जरिए। अबे भाई, गधे लेके जा रहे होते हैं सामान यार बॉर्डर से। आपको मैं क्या बताऊं। खैर छोड़ें, वो फिर बात एक अलग है। एक्सपोर्ट हो जाते हैं ये, ठीक है। ईरान तो इतने आराम से माल स्लिप होता है कि ये सबको पता है यार, जितने इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनको पता है कि पाबंदी लगी हुई हो, बॉर्डर बंद हो, सब आ जा रहा होता है, सब चलता है, सब हर चीज यार। टीवी पे देख लें आप, उधर भी यूट्यूब पे आप वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो चीजें जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो जाती हैं। अब बात यह है कि आपको सिर्फ बुरे टाइम पे ना दिमाग इस्तेमाल करना होता है। सारी गेम ही देखो, आप इंसान के अक्लमंद होने का या इंसान के इंसान होने का फायदा उसी वक्त है ना, जब आप पे डिसीजन लेने की टाइम आए। मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसने कभी मिसाल के तौर पे मैं डिसीजन नहीं लेता,
जितना भी बुरा वक्त आ जाए, मैं मिसाल के तौर पे अपनी चीज जो है वो डर के मारे बेच देता हूँ, या आप डर जाते हैं हालात से, आपको डर लगता है, आपको कंगनी खरीदते हुए डर लगता है, आपको जो है ना कम पैसे देख के डर लगता है, आप चाहते हैं आपको ज्यादा मिले। तो भाई इसमें फिर आपकी क्या मतलब कि आपने पैदा होके क्या कौन सा बड़ा काम किया। असल तो जिंदगी यही है ना कि बंदा जो है वो मुश्किल सिचुएशन को जो है ना ऐसे करके देखे और जितना मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है करे, क्योंकि भाई बंदा सीखता ही तब है जब वो बर्दाश्त कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक जुमला बोला था कि एक अच्छा स्पीकर होने से पहले एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको तो बोलना ही नहीं आता, उसकी लैंग्वेज ही नहीं होती ना। ठीक है, तो वो फिर बड़े होने के बाद ये थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो बोलना कैसे शुरू कर देता है, क्यों? क्योंकि पहले वो सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, फिर उसको उर्दू बोलने आ जाती है। इसी तरह एक अच्छा स्पीकर होने से पहले आपको एक अच्छा लिसनर होना पड़ता है। अगर आप किसी टीचर की नहीं सुनेंगे, अपने माँ बाप की नहीं सुनेंगे, अपने बड़ों की नहीं सुनेंगे, स्कूल में असातिज़ा की नहीं सुनेंगे, तो फिर भाई जब आप सुनेंगे नहीं तो आपको बोलना भी नहीं आएगा। इसी तरह जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक आप बुरा वक्त झेलेंगे नहीं, जब तक आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आपको कैसे आगे बढ़ना आएगा। ठीक है, 3 महीने के लिए रेट जो है वो दब जाता है, 250 पे आ जाता है, बस उसी वक्त आप लोगों की बत्ती गुल हो जाती है और सारा गेम उसी के बीच में होता है। उसी टाइम पे ये चीजें एक्सपोर्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप अपना सारा माल खाली कर देते हैं बिल्कुल। अब एक बंदा है, उसके पास 100 पेयर लगे हुए, ठीक है, उसने देखा यार जाल का रेट जो है 250 रुपए पे आ गया, तो वो अपने 100 पेयर क्या वो तो उठा के फौरन निकाल देता है। हालांकि उसको इतनी सी भी वो हिस्स नहीं होती कि यार अगर मैं 3 महीने वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या हो जाएगा। तो 3 महीने वेट करने के बाद भाई यही होता है जो अभी हुआ है। अब आप देख लें माशाल्लाह जाल का रेट खुला है, तो ये बेचने का टाइम है, आप बेच चुके हैं उससे पहले, तो अभी तो आपके पास बेचने के लिए है ही नहीं। ठीक है, और माल अभी शॉर्ट हुआ, बजरी अब नजर नहीं आ रहा। बजरी क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि बजरी लोग डर के मारे रख ही नहीं रहे, उनको लग रहा है कि हम कहाँ से दाना पानी पूरा करेंगे, इसका तो रेट भी बहुत कम है। ठीक है, अब बजरी लोग नहीं रख रहे, बहुत ही कम लोग रख रहे हैं। अब आप देखें जब कम लोग रख रहे हैं तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, कीमत भी बढ़ गई। ठीक है, अब अगर ये कीमत देख के समुंदर का समुंदर, फिर कोई नया समुंदर अगर इसमें कूद पड़ता है, समुंदर मीन्स के लोगों का समुंदर इसमें घुस जाता है आके, तो फिर उससे फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, इस तरह से आप स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर इस तरह की हरकतें करेंगे ना तो वो भी क्रैश कर जाती है। आपको पता है अमेरिका में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे शेयर्स खरीदने और बेचने पे एक लिमिट सेट की जाती है कि जो बेच रहा है वो इससे ज्यादा नहीं बेच सकता और जो खरीद रहा है वो इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। अब एक ही आदमी अगर सारे ही स्टॉक खरीद ले तो बाकी तो कोई शेयर होल्डर जो है बेचारा वो तो दब जाएगा, पीछे रह जाएगा। मार्केट जो है वो एक बंदे के हाथ में जाना ठीक नहीं होती, समझ रहे हैं? तो अमेरिका में रूल लगाए गए, तो स्टॉक एक्सचेंज पे भी रूल लगाए गए। अब आप अंदाजा लगाएं जो स्ट्रेटेजी आप परिंदों के अंदर इस्तेमाल करते हैं कितनी यार वो मतलब कितनी रॉन्ग है वो, सिर्फ इसलिए कि हमें चीजों का पता ही नहीं है। और जिन लोगों को पता है वो इतने खूबसूरत अंदाज में, इतने जायज तरीके से, इतने आराम से पैसे कमा रहे हैं बजरी के अंदर भी। आप भी कमा सकते हैं। ठीक है, अच्छी म्यूटेशन रख लें, जो येलो रेड आई आता है, लोटिनो रेड आई बजरी के अंदर बहुत अच्छा यार, वो हाथों हाथ बिकता है। पीला बजरी नजर ही नहीं आ रहा, सफेद बजरी भी नजर नहीं आ रहा मार्केट के अंदर, तो बहुत अच्छा काम है। तरीके से, तमीज से, लिमिटेड अंदाज में रहते हुए, साफ सुथरे सेटअप लगा के, वो कम पेयर रखें तो अच्छी म्यूटेशन रख लें। ठीक है, और अगर आप सस्ती चीज रख रहे हैं तो भाई बल्क में ही चलेगी वो, 15, 20, 50, 60 में नहीं चल सकती वो। अगर आप सस्ती चीज रख रहे हैं तो फिर बल्क में काम करना पड़ता है, तब जाके फायदा होता है। अगर काम कर रहे हैं तो प्रॉपर नॉलेज लेके आराम से ठंडे दिमाग से और देखें, स्टडी किया करें, इंशाल्लाह ताला आपको फर्क पड़ेगा। कराची में घर बैठे दाना मंगवाइए हमसे, हम दाना सप्लाई करते हैं पूरे कराची में, चाहे 40 किलो हो, 30 किलो हो, 50 किलो हो, आपके डोर स्टेप पे आपको मिलेगा, बेशक 10 किलो ही क्यों ना हो। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, यूट्यूब पर चैनल है मेरा एहसन पेट्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।